ESPD इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन या फ्रेज। देखेंगे यहाँ पे नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारी पहले जो भी आपको रूल पहले के बताए गए हैं उसे आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़ है, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन। तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहले नाउन क्या होता है। नाउन मतलब नेम वर्ड्स। नाउन के विषय में सभी लोग परिचित होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है देखिए फ्रेज। फ्रेज क्या चीज़ होता है। फ्रेज जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या होता है, क्रिया नहीं दी होती है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या होती है, क्रिया नहीं दी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, नाउन और फ्रेज। अब आते हैं, बात हम करते हैं एपोजिशन की। तो एपोजिशन का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। अब कहेंगे साइड बाय साइड क्या चीज़ है। साइड बाय साइड का मतलब होता है समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में रहता है उसे दो कामाज के बीच रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी आप लोगों को इससे क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या चीज़ है, एपोजिशन है क्या चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया गया है समानाधिकरण। समानाधिकरण क्या है, कह रहा है कि किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है। जो एपोजिशन होता है, अब या तो नाउन के या तो फ्रेज के क्या करेंगे, बगल में रखेंगे, जिसकी वह क्या करता हो, व्याख्या करता हो। और इन नाउन या फ्रेज को एपोजिशन में रहता है और उसे हम क्या कहते हैं, दो कॉमा के बीच में रखा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल को देखते हैं तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एपोजिशन एक्चुअली है चीज़ क्या। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए दिया है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। ठीक है, अब इस दोनों सेंटेंस को पहले आप देखिए, कह रहे कि मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है, अब ये मिल्टन के विषय में क्या बता रहा है, समानाधिकरण। समानाधिकरण वाला शब्द जो है आपका देखिए, अ फेमस इंग्लिश पोएट। जो मिल्टन है वो क्या है, फेमस इंग्लिश पोएट हैं। और अगली वाले सेंटेंस में कह रहा है कि ही वाज ब्लाइंड। ही वाज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड मीन्स यहाँ पे ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, मिल्टन के लिए किया गया है ना। और उसके बाद बताया गया है कि वह क्या है, अंधे हैं। ठीक है, तो जब हम फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो अभी बताया गया है कि नाउन या फ्रेज को हम क्या करते हैं, कोमा के द्वारा अलग कर देते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे मिल्टन दिया है, मिल्टन आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नाउन को ऐसे लिख लेंगे, मिल्टन। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे, मिल्टन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज़ यहाँ पे दिया है, वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, और इसमें भी क्या दिया है, ही वाज ब्लाइंड। तो जहाँ भी जिस सेंटेंस में वाज दिया रहेगा तो सिर्फ हम एक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो
इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेज, फ्रेज नाउन तो हो गया, फ्रेज हमारा क्या है, फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है। और फेमस इंग्लिश पोएट, तो मिल्टन के बाद हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, अ फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है। तो जो नाउन या फ्रेज आपको पीछे बताया गया है कि नाउन या फ्रेज ए पोजीशन में रहता है, उसे दो कामाज के क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ कॉमा लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगले वाले सेंटेंस में ही किसके लिए किया गया है, मिल्टन के लिए किया गया है, तो ये चीज़ आपका फिर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस में ही किसके लिए किया गया है, मिल्टन के लिए, मिल्टन ऑलरेडी यहाँ पे नाउन हो गया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बचेगा क्या चीज़ आपका, वाज ब्लाइंड, ठीक है। क्लियर है, फिर से एक बार फिर से, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन यहाँ पे नाउन हो गया, उसके बाद समानाधिकरण वाला शब्द क्या है, समानाधिकरण, साइड बाय साइड, और फेमस इंग्लिश पोएट, ये आपका फ्रेज के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और आगे वाले सेंटेंस में कह रहा है कि ही वाज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड कौन है, अंधे कौन थे, मिल्टन ही थे। तो यहाँ से जो ही होगा वो हट जाएगा, और वाज ब्लाइंड, क्योंकि एक वर्ब तो हमें चाहिए ना, तो एक वर्ब यहाँ पे लिखा गया है, मिल्टन, उसके बाद नाउन हो गया, कॉमा लगा दिए, और फेमस इंग्लिश पोएट, कॉमा, कॉमा के द्वारा क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है, वाज ब्लाइंड, एक वर्ब आया है, उसके बाद ब्लाइंड, ठीक है। इस तरह से आगे वाले को देखते हैं। कह रहा है कि आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं क्या किया है, बॉम्बे को देखा है। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़, यह है, क्या है, द बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह, ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का, यह इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, किस, यहाँ अगले वाले सेंटेंस में जो ईट का प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, बॉम्बे के लिए किया गया है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब यह इट इसके लिए किया गया है, तो जब हम सेकेंड में पोजीशन का प्रयोग करेंगे, तो इट, इट को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इट, और यहाँ पे इज, इट इज का हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसको बना के हम दिखाते हैं, क्या होगा, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़, इट इज़, अब इट इज़ जो प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, आपके बॉम्बे के लिए किया गया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कॉमा हो गया, यह इट इज़ हट गया, ठीक है। और इसमें देखिए वर्ब ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे इज आएगा ही नहीं, तो इट इज़ दोनों खत्म, बचा क्या चीज़, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा, द बिगेस्ट, ठीक है, सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आगे कुछ और बनाते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक सेंटेंस हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और उसके बाद देखेंगे अगले वाले सेंटेंस में कह रहा है कि ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, पहले वाले सेंटेंस में क्या है, डॉक्टर राधा कृष्णन क्या है,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगले वाले में फिर कह रहा है कि ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। तो ही किसके लिए किया गया है? राधा कृष्णन के लिए किया गया है। तो ए तो अगले वाले में आएगा नहीं, यहाँ से हट गया। ठीक है, और फिर यहाँ से डॉक्टर राधा कृष्णन, और देखिए यहाँ भी वाज है और यहाँ भी वाज है। ठीक है, तो सिर्फ हम एक ही वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन वर्ब के रूप में दिया है। तो यहाँ से अगर इस वाज को हटा दिया जाए तो यह सेंटेंस हमारा कहाँ तक बनेगा? पहले इसको बना के देखिए। यहाँ से वाज हटाइए तो क्या बनेगा? डॉक्टर राधा कृष्णन, वाज को हटा देंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन। अब वाज जैसे हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ये नाउन है ना, तो कॉमा आएगा, कॉमा। ठीक है, उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉमा, दो चीज़ें हो गया, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका क्या हो गया? फ्रेज हो गया। नाउन हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पोजीशन का प्रयोग करेंगे। तो ही तो यहाँ पे देखिए आएगा नहीं, अगले वाले सेंटेंस में देखिए ही तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? राधा कृष्णन के लिए। तो ही हमारा यहाँ से कट हो गया, यानी कि हट गया। तो बचा क्या चीज़? वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब वाज कहेंगे, यहाँ पे वाज क्यों लगाया गया है? तो हमें एक वर्ब तो चाहिए ना, क्योंकि इधर वाला वाज हम हटा दिए थे पहले वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज अ ग्रेट फिलोसफर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। राधा कृष्णन भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, और ये क्या थे? महान फिलोसफर थे, दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपका फ्रेज हो गया। बीच में जो वाज दिया है इसको आप एक निगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए, मान के चलिए हट गया है। ठीक ना, तो बचेगा क्या चीज़? डॉक्टर राधा कृष्णन, इसको हटा दिया जाए तो डॉक्टर राधा कृष्णन कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक वर्ब हमें लगाना है क्योंकि यही वाज हमारा मेन वर्ब के रूप में दिया है। तो वाज अगले वाले सेंटेंस में क्या हो गया? या देखिए फिर फ्रेज का काम कर रहा है, अ ग्रेट फिलोसफर। तो वाज अ ग्रेट फिलोसफर हो गया। इस तरह से हमारा ये एक सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये वाले सेंटेंस में देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि मिस्टर सक्सेना इज़ आवर प्रिंसिपल। मिस्टर सक्सेना क्या है? हमारी प्रिंसिपल हैं। ही वॉज वेरी लर्न, और वह बहुत क्या है? लर्न, विद्वान है, वह बहुत विद्वान है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मिस्टर सक्सेना इज़ आवर प्रिंसिपल। मिस्टर सक्सेना के बारे में बताया गया है कि वह क्या है? हमारी प्रिंसिपल हैं। तो यह हमारा नाउन हो गया, मिस्टर सक्सेना हमारा नाउन हो गया। ठीक है, आवर प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल ये हमारा क्या चीज़ हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे, कह रहा है कि ही इज, तो ही कौन है? ही यही तो है, मिस्टर सक्सेना ही है ना। तो ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? मिस्टर सक्सेना के लिए। इज वेरी लर्नड, बहुत विद्वान है। अब जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया है ऊपर कि मिस्टर पहले लिख लेंगे, जो नाउन होगा नाउन को लिख लेंगे, मिस्टर सक्सेना। ठीक है, नाउन हो गया, ये आपका कॉमा के द्वारा क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इज को हटा दें, इज को हटा दें तो बचेगा क्या चीज़? मिस्टर सक्सेना आवर प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना आवर प्रिंसिपल, कॉमा, क्योंकि फ्रेज है ना, तो नाउन और फ्रेज को क्या कर देंगे? कॉमा के द्वारा अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ब चाहिए। आपका इज यहाँ ख़त्म हो गया था, इसमें ही किसके लिए प्रयोग किया गया था? सक्सेना के लिए। तो ही यहाँ से ख़त्म हो गया, तो आगे बचा क्या चीज़?
इज वेरी लर्नड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मिस्टर सक्सेना आपका नाउन हो गया, आवर प्रिंसिपल आपका क्या चीज़ हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, कॉमा लगा दिए, फिर यहाँ पे इज देखिए, यहाँ एक ही बार प्रयोग होगा इज, यहाँ इज हो गया। अब इधर आपका देखिए इज वेरी लर्नड, वेरी लर्नड यहाँ पे क्या है, ये आपका फ्रेज है, वेरी लर्नड आपका एक फ्रेज हो गया। और किसके लिए बताया गया है, मिस्टर सक्सेना के लिए ही बताया गया है, समानाधिकरण वाला शब्द यही हो गया। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा मिस्टर सक्सेना आवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्नड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने इसको लोधी को क्या किया, हराया। अब आगे कह रहा है कि बाबर वाज अ तुर्क, बाबर कौन था, तुर्क का था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी वाज में था, एम्परर में सम्राट, ऑफ इंडिया मीन्स भारत का। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। पहले देखिए सेंटेंस किससे किससे संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि बाबर डिफीटेड लोधी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में बाबर वाज तुर्क, तो किसके विषय में बात कर रहा है, बाबर के, तो बाबर फिर यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाबर यहाँ से खत्म। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब दे दिया है, देखिए आपका क्या चीज़, डिफीटेड। ठीक है, तो जब ऑलरेडी डिफीटेड वर्ब दे दिया है तो फिर यहाँ पे हमें वाज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम, अगर आपका मेन वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, तो मेन वर्ब को पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बाबर वाज क्या हो जाएगा, एक खत्म हो गया, बचा क्या चीज़, और तुर्क। तो इसका संबंध इस वाले सेंटेंस से हो गया। फिर उसके बाद देखिए डिफीटेड लोधी, अब इस लोधी का जो संबंध दिया है, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो इस लोधी का संबंध किससे है कि द एम्परर ऑफ इंडिया। तो इस लोधी के लिए जब अगला वाला सेंटेंस हम जोड़ेंगे तो लोधी, फिर लोधी खत्म, और यहाँ से वाज खत्म, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे वर्ब लगा चुके हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखते हैं इसको बनाएंगे तब देखिएगा कैसे बनता है। ये हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, उसके बाद डिफीटेड लोधी, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ, बाबर डिफीटेड लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे बाबर के विषय में बताया गया कि बाबर है क्या चीज़, यहाँ पे देखेंगे बाबर क्या है, एक तुर्क है ना, इसका संबंध तो इससे है कि बाबर क्या है, बाबर वाज अ तुर्क। सेकेंड वाले सेंटेंस में बाबर तुर्क है, तो यहाँ पे फिर डिफीटेड अभी नहीं, अभी नाउन हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कर दीजिए आप। ठीक है, हो जाएगा बाबर, बाबर। ठीक है, तो बाबर यहाँ पे ऑलरेडी नाउन हो गया, नाउन हो गया, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, बाबर क्या है, अतुर्क, बाबर अतुर्क। यहाँ तक समझ में आया, बाबर अतुर्क, बाबर का जो संबंध है वह क्या है कि वह एक तुर्क थे, तो इसका संबंध इससे दिखा रहा है, तो बाबर का, बाबर हो गया नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अतुर्क, इसी बाबर का संबंध दिखा रहा है कि वह क्या है, एक तुर्क है, तो बाबर अतुर्क। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कॉमा, क्या करेंगे, कॉमा। उसके बाद क्या है, डिफीटेड लोधी, क्या हो जाएगा, डिफीटेड लोधी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, डिफीटेड लोधी। एक आपका फ्रेज यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, एक फ्रेज आपका खत्म हो गया, और इस लोधी का संबंध देखिए कहाँ पे है, इस लोधी का जो संबंध है, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डिफीटेड हम लगा चुके हैं, तो लोधी के लिए फिर लोधी आएगा ना, ये हट गया।
ठीक है, डिफीटेड लगा दिए इसलिए आवाज आएगा नहीं, तो आपका फ्रेज बचा क्या चीज़, द एम्परर ऑफ इंडिया। आगे आपका हो जाएगा द एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लोग आसान तरीके से समझेंगे। कह रहा है कि बाबर डिफीटेड लोधी, तो पहला चीज़ बाबर ने क्या किया, लोधी को हराया। बाबर वाज अ तुर्क, तो बाबर का संबंध क्या इससे है, सेकंड वाले सेंटेंस की बाबर कहाँ का था, तुर्क से था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोधी का संबंध जो बता रहा है कि वह एम्परर ऑफ इंडिया भारत का क्या था, सम्राट था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबर नाउन हो गया, कॉमा लगा दिए। अब कौन था, तुर्क था, बाबर तुर्क। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिफीटेड लोधी, किसे हराया, लोधी को हराया। और ये लोधी का संबंध क्या बता रहा है कि लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए लोधी जो था, यहाँ पे लोधी के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यह इसी की विषय में बात की जा रहा है, तो दोबारा इसका नाम नहीं आएगा, गलत हो गया, यहाँ से इसको हटा दिए। ठीक है, वाज नहीं लगेगा, यहाँ भी वाज है, क्यों नहीं लगेगा, दोनों वाज नहीं लगेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफीटेड ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पे लग गया है डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। देखिए आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है, बस समझने की है। कह रहे कि मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन मीन्स, मोहन इज मीन्स है, द ओनली मीन्स केवल, सन ऑफ हिज फादर अपने पिता का एकमात्र पुत्र। और फिर कह रहा है कि ही डायड, वह मर गया, तो कौन मर गया, मोहन ही मर गया। यहाँ पे ही डायड इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका नाउन दिया है मोहन, तो मोहन को आप लिख लीजिए मोहन। ठीक है, नाउन है इसलिए क्या कर देंगे, कॉमा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दिया है इज और यहाँ दिया है डायड। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि जब भी इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर दिया है, अगर मेन वर्ब दिया है, ठीक है, तो मेन वर्ब को लिखा जाता है, इज, एम, आर को नहीं लिखा जाता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर को नहीं लिखते हैं, हटा देंगे। तो बचेगा क्या चीज़ यहाँ से, सपोज करिए यहाँ से एक कट गया, तो आपका बचा क्या चीज़, मोहन। उसके बाद क्या बचेगा, मोहन ओनली सन ऑफ हिज फादर, ओनली सन ऑफ हिज फादर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया, और इस फ्रेज को हम क्या कर दिए, कॉमा के द्वारा अलग कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ही किसके लिए प्रयोग आया है, मोहन के लिए, तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम नाउन का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ से ही हट गया। आगे क्या बचा, डायड इन एन एक्सीडेंट, ये बचा ना, तो आगे इसको लिख लेंगे, डायड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपका नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया, डायड इन एन एक्सीडेंट। अगले वाले सेंटेंस का जो संबंध बता रहा है मोहन से ही बता रहा है। ठीक है, और ये फ्रेज के रूप में यहाँ पे काम किया है, डायड इन एन एक्सीडेंट। इस प्रकार से हमारा यह क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर। पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है कि शाहजहां एक महान मुगल सम्राट था। ही बिल्ट द ताज। ठीक है, यहाँ पे ताज आप बड़ा लेटर में कर लीजिएगा, ताज। ठीक है, ही बिल्ट द ताज। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। पहली चीज़ देखिए किससे किस प्रकार का संबंध है, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर। ठीक है, अब कह रहा है कि ही बिल्ट, तो किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। यहाँ तक क्लियर है, शाहजहां ने बनवाया, क्या चीज़ बनवाया, बिल्ट द ताज। अब कह रहा है कि इट इज़ द फाइनेस्ट, तो इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, इस ताज के लिए प्रयोग किया गया है, इस ताज के लिए, तो इट का प्रयोग किया गया है कि इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग। यह क्या है, देश के सभी इमारतों में से क्या है, सुंदर है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका शाहजहाँ दिया है, शाहजहाँ आपका नाउन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन को लिखेंगे शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ कॉमा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया है वाज और इसमें दिया है ब्यूल्ट और इसमें दिया है इज, तो हम किसको वरीयता देंगे, हम बोले हैं कि वाज और इज को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये दोनों हट गया। तो सपोज करिए क्या हो गया, अब यहाँ से वाज जब हट गया तो क्या बचा, अ ग्रेट मुगल एम्परर, क्लियर है। यहाँ से अ ग्रेट मुगल एम्परर, शाहजहाँ अ ग्रेट मुगल एम्परर, फिर कॉमा, क्योंकि ये फ्रेज है, ये नाउन हो गया और ये फ्रेज हो गया। अब देखिए कह रहा है, इसी का संबंध कर रहा है कि ही बिल्ट द ताज। अब ही किसके लिए किया गया है, शाहजहाँ के लिए किया गया है, तो अब ये तो आएगा नहीं दोबारा, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या चीज़, बिल्ट द ताज, क्या हो जाएगा, बिल्ट द ताज, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्ट द ताज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कॉमा, आगे कह रहा है कि इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। अब कह रहा है कि इट इज़ द फाइनेस्ट, तो इट किसके लिए प्रयोग किया गया, ताज के लिए, और ताज का इस्तेमाल हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में, ब्यूट द ताज, तो अब यहाँ से इट खत्म हो गया और इज तो आएगा नहीं, इट इज दोनों यहाँ से खत्म, बचा क्या चीज़, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, बस हो गया, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होनी चाहिए। शाहजहाँ वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज, तो शाहजहाँ एक क्या था, महान मुगल सम्राट था। ही बिल्ट किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है, क्या बनवाया, द ताज, तो शाहजहाँ नाउन हो गया। अब इसके बाद यहाँ से वाज हमारा हट गया, तो अ ग्रेट मुगल एम्परर हो गया, ठीक है, फिर कॉमा, अब यहाँ ही नहीं आएगा क्योंकि शाहजहाँ के लिए ही का प्रयोग हुआ है, तो बिल्ट द ताज, ये क्लियर हो गया सेंटेंस, कॉमा लगा दिए। अब कह रहा है कि इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग, तो इट इज कौन, ताज, ताज का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, तो इट इज क्या हो गया, खत्म हो गया, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि मथुरा इज मीन्स है अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा क्या है, तीर्थयात्रियों का स्थान है। इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मथुरा जो है आपका नाउन है, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्लियर करते हुए हम चलते हैं, जो नाउन होगा हम क्या करेंगे, पहले नाउन को लिख लेंगे, ठीक है, हो जाएगा मथुरा, यहाँ तक हो गया क्लियर, मथुरा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दिया है इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड ऑन द रिवर यमुना, क्या दिया है ना, तो यहाँ पे इज और यहाँ पे दिया है द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, और यही यमुना का फिर यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ द होलीएस्ट, सबसे पवित्र नदी है इन इंडिया मीन्स भारत में, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे ये जो मथुरा है, सेकेंड वाले सेंटेंस में यहाँ पे कह रहा है कि इट स्टैंड ऑन द रिवर यमुना, इसका संबंध किससे बता रहा है, इससे बता रहा है, ठीक है। और फिर इस वाले यमुना नदी जो है, इसका संबंध अगले वाले सेंटेंस से बता रहा है कि द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। देखिए इसमें इज दिया है ख़त्म, इसमें इज दिया है ख़त्म, क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेंस दिया हुआ है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी इज एम आर वाज वेयर दिया और उसमें मेन वर्ब दिया हो तो मेन वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे इज एम आर तब नहीं लगेगा।
तो यहाँ से हट जाएगा, इज हट जाएगा तो क्या बचेगा, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, हो जाएगा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, एक फ्रेज आपका हो गया, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इट स्टैंड्स। इट स्टैंड, कौन स्टैंड है, मथुरा। मथुरा के विषय में कह रहा है, ऑलरेडी हम यहाँ पे नाउन यूज कर चुके हैं, तो इट क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, वर्ब आ गया आपका क्या चीज, स्टैंड्स। यहाँ पे हो जाएगा स्टैंड्स ऑन द रिवर। स्टैंड ऑन द रिवर। एक आपका क्या चीज हो गया, स्टैंड द रिवर। स्टैंड ऑन द रिवर। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार और देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मथुरा आपका नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ से इज हट गया तो क्या बचा, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज हट गया। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। ठीक है, ऑन द रिवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवर यमुना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोमा। अगले वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द यमुना। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे यमुना का प्रयोग कर चुके हैं, तो ये आपका हट गया। ठीक है, और इज हट गया, बचा क्या चीज़, वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉमा के द्वारा, कॉमा के बाद इसको हम लिख लेंगे, वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, फुल स्टॉप। फिर से एक बार थोड़ा सा और समझ लेंगे इसको। कह रहा है कि मथुरा इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। इट स्टैंड ऑन द रिवर यमुना। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन, मथुरा हो गया नाउन। अब यहाँ से इज हट गया। ठीक है, इज हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है। तो अब प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, अब इट यहाँ से हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि मथुरा ऑलरेडी मथुरा के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम इसका प्रयोग यहाँ कर चुके हैं। स्टैंड्स, यहाँ ऑफ द रिवर यमुना का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे लिखिए जैसे आपका सेंटेंस में लिखा गया है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इट स्टैंड्स, इट का प्रयोग होगा नहीं, स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। अब आगे कह रहा है कि द यमुना इज वन ऑफ द बिगेस्ट। तो यमुना ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, द रिवर यमुना ऑलरेडी आ चुका है, तो द यमुना खत्म हो गया। इज आएगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंड लगा दिए हैं। बचा क्या चीज़ आपका, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। तो आगे लिख दिया गया है वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।